दोस्तों, कहानी शुरू होती है राजा जेहिरिस से। उनका राज बहुत शांत और समृद्ध था। उनके पास 10 ड्रैगन्स थे और उन्होंने 60 साल तक वेस्टेरोस पर राज किया। अब वक्त था नए राजा को चुनने का। एक बड़ी सभा बुलाई गई। एक तरफ थी उनकी बड़ी बेटी रेनिस और दूसरी तरफ उनके भतीजे विसेरिस। इस सभा में राजा जेहिरिस ने विसेरिस को नया राजा घोषित किया। रेनिस का दिल टूट गया। राजा जानते थे कि अगर इस साम्राज्य को कोई खत्म कर सकता है तो वो खुद टारगेरियन और उनके ड्रैगन्स हैं। अब राजा विसेरिस को राज करते हुए 9 साल हो चुके हैं। ये कहानी डेनेरिस के पैदा होने से 175 साल पहले की है। हम देखते हैं छोटी राजकुमारी रेनेरा को, जो अपने ड्रैगन सिरेक्स के साथ हवा में गोते लगा रही है। राजा विसेरिस और रानी एम्मा एक नए बच्चे की राह देख रहे हैं। सब चाहते हैं कि इस बार बेटा हो जो अगला राजा बने। राजा के खास सलाहकार हैं सर ओटो हाईटावर। उनकी बेटी एलिसेंट और रेनेरा पक्की सहेलियां हैं। एक साथ पढ़ना, खेलना और खाना दोनों में बहुत प्यार है। एलिसेंट की मां मर चुकी हैं। महल में नए बच्चे की खुशी में एक बड़ा टूर्नामेंट रखा जाता है, जहां पूरे वेस्टेरोस के योद्धा आए हैं। खेल शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ राजा के सुंदर लेकिन चालाक भाई डेमन टारगेरियन मन ही मन आयरन थ्रोन पर बैठना चाहते हैं। तभी खुशी के माहौल में मातम छा जाता है। रानी एम्मा को लेबर पेन शुरू होता है। बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे को बचाने के लिए पेट फाड़ना पड़ेगा। दुख में डूबे राजा हाँ कह देते हैं, पर अफसोस रानी मर जाती है। उन्होंने एक बेटे बेलन को जन्म दिया, लेकिन वो मासूम भी अपनी मां की मौत के सिर्फ एक दिन बाद चल बसा। दोनों को ड्रैगन फायर में आखिरी अलविदा कहा जाता है। अब राजा के पास सिर्फ उनकी बेटी रेनेरा बची है। रानी की मौत के बाद हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अब आयरन थ्रोन पर कौन बैठेगा। जेहिरिस की बेटी रेनिस अपने पति कोरलिस वेलेरियन के साथ आई और उन्होंने अपनी 12 साल की बेटी लेना से राजा की शादी का प्रस्ताव रखा, ताकि दो बड़े परिवार एक हो सकें। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल खेल रहे थे हैंड ऑफ द किंग सर ओटो हाईटावर। उन्होंने अपनी खूबसूरत बेटी एलिसेंट को दुख में डूबे राजा के पास उनका दिल बहलाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। एलिसेंट चुपके से राजा को कहानियां सुनाती और उनकी सेवा करती। जल्द ही राजा ने ऐलान कर दिया कि वो किसी और से नहीं, बल्कि एलिसेंट हाईटावर से शादी करेंगे। ये सुनकर रेनेरा दंग रह गई, क्योंकि उसकी सौतेली मां अब उससे सिर्फ कुछ ही साल बड़ी थी। ओटो हाईटावर का ये मास्टर स्ट्रोक था ताकि उनकी बेटी से होने वाला बच्चा आगे चलकर राजा बने। लेकिन किंग विसेरिस अपनी बेटी रेनेरा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वेस्टेरोस के सभी बड़े लॉर्ड्स को बुलाकर कसम खिलवाई कि विसेरिस के बाद राजकुमारी रेनेरा ही वेस्टेरोस की अगली रानी बनेगी। अब यहाँ से शुरू होता है किताबों का वो खूनी खेल और ड्रैगन्स की वो जंग, जिसे इतिहास में डांस ऑफ द ड्रैगन्स कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। गुड बाय।